हाय फ्रेंड, मेकअप माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे झंडे में एक चक्र लगा रहता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। वह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी अशोक चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जो तिल्लियां रहती हैं वो क्या दर्शाती हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, जिनमें हर एक तिल्ली का एक विशेष मतलब होता है। इस वीडियो में इन 24 तिल्लियों के अर्थ को समझाया गया है। दोस्तों, यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख यानी लायन कैपिटल एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। दोस्तों, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस चक्र को रख दिया। दोस्तों, आइए अब अशोक चक्र में दी गई सभी तिल्लियों का मतलब समझते हैं। चक्र के कर्मानुसार दोस्तों, पहली तिल्ली का मतलब है संयम। संयम मतलब संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और दूसरी तिल्ली का मतलब है आरोग्य। आरोग्य मतलब निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और तीसरी तिल्ली का मतलब है शांति, यानी देश में शांति व्यवस्था कायम रखने का सलाह देता है। और चौथे तिल्ली का मतलब है त्याग, यानी देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास रखना। ठीक है। और पांचवी तिल्ली का मतलब है शील। शील मतलब व्यक्ति स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवीं तिल्ली का मतलब है सेवा, यानी देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। और सातवें तिल्ली का मतलब है क्षमा, यानी मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखना। आगे देखेंगे आठवीं तिल्ली क्या मतलब है। आठवीं तिल्ली का मतलब है प्रेम, यानी देश एवं समाज के प्रति प्रेम भावना। नौवीं तिल्ली का मतलब है मैत्री, यानी समाज में मैत्री की भावना रखना। और 10वीं तिल्ली का मतलब है बंधुत्व, यानी देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे 11वें तिल्ली का मतलब है 11वें तिल्ली का मतलब है संगठन, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वें तिल्ली का मतलब है कल्याण, यानी देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। और 13वें तिल्ली का मतलब है समृद्धि, यानी देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वें तिल्ली का मतलब है उद्योग, यानी देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। और 15वें तिल्ली का मतलब है सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। आगे देखेंगे 16वीं तिल्ली का क्या मतलब है। 16वीं तिल्ली का मतलब है नियम, यानी निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वें तिल्ली का मतलब है समता, यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वें तिल्ली का मतलब है अर्थ, यानी धन का सदुपयोग करना। 19वीं तिल्ली का मतलब है नीति, यानी देश के नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तिल्ली का मतलब है न्याय, यानी सभी के लिए न्याय की बात करना। और 21वीं तिल्ली का मतलब है सहकार्य, यानी आपस में मिलजुल कर कार्य करना। और 22वीं तिल्ली का मतलब है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। इसी तरह देखेंगे 23वीं तिल्ली का मतलब है अधिकार, यानी अधिकारों का दुरुपयोग न करना। और 24वीं तिल्ली का मतलब है बुद्धिमत्ता, यानी देश की समृद्धि के लिए स्वयं को बौद्धिक विकास करना। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि अशोक चक्र में दी गई हर एक तिल्ली का अपना मतलब है। सभी तिल्लियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तिल्लियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें अपने रंग, रूप, जात और धर्म के अंतरों को भूलकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्ध शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए।